सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, हमको एक इक्वेशन पता है कि E इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि एनर्जी अगर hc कांस्टेंट है तो एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन होता है लैम्डा के साथ। तो सिंपली इसका मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा गया है ना, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा तो एनर्जी मिनिमम होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट दैट कैन कॉज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यहाँ पर पूछा गया है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि द मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट से, क्योंकि जब मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तब एनर्जी मिनिमम होगा। तो मिनिमम एनर्जी कब होता है? जबकि वर्क फंक्शन के बराबर ही हो। जब वर्क फंक्शन के बराबर इंसिडेंट लाइट का एनर्जी होगा तभी इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमको दिखाई देगा। तो डायरेक्टली हम पुट करेंगे E इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। E की जगह हम पुट करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इसको ऐसा यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स होता है, इज इक्वल्स टू H का वैल्यू पुट करेंगे 626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ऑल डिवाइडेड बाई आपका लैम्डा। यहाँ से अगर हम लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट कम्स आउट नियरली टू बी 414 नैनोमीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।